दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें ग्रामीण जीवन और पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों की है, जो न केवल अपने मालिक के प्रति अपार निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को भी सजीव करते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दो बैलों की कथा की समरी बता रही हूँ। इस कहानी में प्रेमचंद ने बैलों को मानवीय गुणों से विभूषित किया है और उनके माध्यम से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उजागर किया है। दो बैल हीरा और मोती अपने मालिक के साथ दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस, दोस्ती और संघर्ष की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यह कहानी पाठकों को सिखाती है कि केवल इंसान ही नहीं, पशु भी संवेदनशील और सम्मान के अधिकारी हैं। हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे बदले में हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये कहानी मानवीय संबंधों, कर्तव्य परायणता और स्वतंत्रता की अभिलाषा का एक ऐसा संदेश देती है जो समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी की सरलता और गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से साधारण से जो वर्ग संघर्ष के विषय हैं उन्हें उठाया है और पाठकों के सामने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की जीवन यात्रा का वर्णन है, जिन्हें उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। ये कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इस कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के घर रहते हैं। दोनों बैल बहुत ही मेहनती हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उनकी जोड़ी काम अपने कार्य में इतनी ज्यादा निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का एक हिस्सा ही मानता है। दोनों बैलों में बहुत गहरी मित्रता है और एक दूसरे के प्रति वो बहुत स्नेह रखते हैं। अपनी मूक भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता था उन दोनों बैलों की। एक बार जो झूरी है वो हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। अब दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अब ससुराल में गया है जो झूरी का साला है, यानी कि उसकी पत्नी का भाई, वो बैलों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, उनसे कठोर श्रम करवाता है और उन्हें बदले में पर्याप्त खाना भी नहीं देता। अब इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना बहुत ही साहस और धैर्य के साथ करते हैं। अब ससुराल में, झूरी के ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थक कर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का वहां से निर्णय लेते हैं। अब उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। अब वे वहां से भागकर झूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे झूरी की पत्नी झूरी को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उन्हें कामचोर कहती है, बैलों को, कि काम नहीं करते होंगे। उन्हें फिर से झूरी की ससुराल में भेज दिया जाता है। इस बार गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांधता है और वे लाख चबाने पर भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाते। आखिर में एक बालिका जो उस घर में ही रहती है उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। अब रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं और इसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को एक रणनीति बनाकर उसे भगा देते हैं। अब इसी बीच में वे कुछ आदमियों द्वारा घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांची होश में पहुंचा देते हैं, जहां पर आवारा जानवरों को, पशुओं को रखा जाता है। अब कांजी होश में उन्हें चारा या भोजन नहीं दिया जाता और वे लगभग एक सप्ताह तक भूखे रहते हैं और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं। और वहां पर वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं,
जिससे अन्य कैद किए गए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था और हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। अब मोती हीरा को छोड़कर वहां से नहीं भागता। अब इसी बीच में उन दोनों बैलों की, हीरा और मोती की, नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक दड़ियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें वहां से ले जाता है। अब रास्ते में वह जो है, उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगता है और वे पहचान जाते हैं कि रास्ता तो उनके अपने मालिक, प्यार करने वाले मालिक झूरी की तरफ जाता है। अब वो वहां से भाग जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था और दोनों बैलों को देखकर झूरी उन्हें अपने गले से लगा लेता है और अंत में झूरी की पत्नी भी, उसका भी दिल बदल जाता है और वो स्नेह से उन दोनों बैलों को चूम लेती है। तो ये कहानी है दो बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा लिखित। बच्चों, ये कहानी स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। उस समय भारतीयों के ऊपर अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे और वे अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई हुई थी, डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो। और भारतीयों को उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग, भेद के आधार पर बांटा हुआ था और भारतीय आपस में ही धर्म जाति के ऊपर लड़ झगड़ रहे थे और ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति का उनका आंदोलन जो है कमजोर पड़ता जा रहा था। अब ऐसे परिस्थिति में हमारे साहित्यकारों की स्थिति जो है, जो भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रेमचंद ने उस समय दो बैलों की कथा लिखकर भारतीयों को संदेश देने का प्रयास किया है कि उन्हें जाति धर्म के आधार पर ना लड़कर एक संगठन के तहत अंग्रेजों से मुकाबला करना चाहिए और जब हमारा शत्रु ताकतवर हो तो एक रणनीति बनाकर उसका सामना करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी विपदा में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, जैसे दोनों बैलों ने किया और आखिर में उन्हें विजय हासिल हुई। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर वो लगातार प्रयास करते रहेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हम आज़ादी पा लेंगे और अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली कहानी रही है और हमारे हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। तो इस तरह से ये जो कहानी है दो बैलों की कथा आपको अच्छी भी लगी होगी और इसमें किसान जीवन और जो पशुओं के बीच एक आत्मीयता का संबंध भी दिखाया है कि अगर हम पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में वे भी हमारे प्रति पूरी तरह विश्वास पात्र रहते हैं और हमसे अपार स्नेह रखते हैं। तो जैसा हम दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं तो हमें भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पशु हो। और किसान जीवन और पशुओं के बीच में तो संबंध सदियों पुराना है। एक तरफ किसान जहां अपने सारे कार्यों के लिए, चाहे वो बैलगाड़ी में बैल को जोतना हो या ये खेती बाड़ी करनी हो, दूध के लिए उनके पशु के ऊपर निर्भर होते हैं, तो पशु भी अपनी देखभाल के लिए, चारा पानी के लिए किसानों पर निर्भर होते हैं। इसलिए दोनों के बीच का जो रिश्ता है अत्यंत आत्मीयतापूर्ण है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी है भी बहुत सुंदर और प्रभावशाली और इसके प्रश्नोत्तर मैं अपनी अगली वीडियो में आपको तक पहुंचा दूंगी। नमस्कार।